दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और ये व्लॉग पिछले व्लॉग का, कल वाले व्लॉग का ही जो है आगे का हिस्सा है। मैंने कल आपको गंगा नदी के बारे में बताया था कि गंगा नदी किस तरह से पृथ्वी पर अवतरित हुई है। आज मैं आपको अपने इस व्लॉग में बताने जा रही हूँ कि गंगा नदी का पानी, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि गंगा जो नदी है हम लोगों के लिए क्या धार्मिक महत्व रखती है। और उसका पानी बॉटल बंद हो या किसी कैन में बंद हो या किसी लोटे में बंद हो, कभी खराब नहीं होता। उसका क्या वैज्ञानिक आधार है, क्या कारण है जो उसका ये पानी खराब नहीं होता। हम लोगों की आस्था गंगा से बहुत जुड़ी हुई है। गंगा हम लोगों के जीवन में रच बस गई है। हम लोग गंगा को माँ भी कहते हैं क्योंकि गंगा ने बहुत प्रभाव छोड़ा है हम पर। बहुत सारी जो नदियां हैं वो गंगा की सहायक नदियां हैं। बहुत सारे जो धार्मिक स्थान हैं वो गंगा के तट पर ही बसे हुए हैं और उनकी अपनी अपनी कहानी और अपनी अपनी मान्यताएं हैं। दूसरा प्रश्न हमारे मन में, जहन में ये आता है कि हम सब चाहते हैं कि हम मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्राप्त करें। और वो मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, यह हम सब सर्वविदित है कि गंगा में, कहते हैं कि गंगा में अस्थियों को प्रभावित कर दो तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि हर दिन गंगा में लाखों की संख्या में है जो वो अस्थियों का विसर्जन होता है, फिर भी गंगा का पानी शुद्ध है। क्या कारण है, जानना चाहते हैं ना आप? जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते? जानना चाहते हैं तो चलिए ब्लॉग। जल ही जीवन है। बचपन में पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है। हमारे शरीर का 70% हिस्सा जो है पानी से बना है। पानी सबसे अहम किरदार है जीवित रहने के लिए। दुनिया में यूं तो बहुत सारा जो इलाका है वो पानी से ढका है, इसके बावजूद भी पानी की कमी है। कौन से पानी की? पीने के पानी की कमी है। आधा हिस्सा ग्लेशियर में जमा हुआ है। सिर्फ नदी और झीलों का पानी ही जो है पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि भारत में बहुत सारी नदियां बहती हैं। भारत में नदियों का एक जाल जैसा है, लेकिन अधिकांश नदियों का पानी अब पीने योग्य नहीं रह गया। आज मैं बात कर रही हूँ गंगा नदी की। हिंदू परंपरा में इसे देवी और माँ का रूप माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि गंगा का पानी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देता है। कभी आपने सोचा है कि इसमें यह पानी आता कहाँ से है, ये कहाँ से उद्गम हुई है? गंगा नदी, जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय पर्वत से 2525 किलोमीटर उत्तरी भारत और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में बहती है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। ग्लेशियर 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश के देशों में से होकर बहती है। हालांकि बंगाल में इसका बहुत बड़ा डेल्टा है जिससे वह ब्रह्मपुत्र के साथ साझा करती है। गंगा को एशिया की नदी भी कह सकते हैं। निसंदेह गंगा को भारतीय परंपरा, जीवन और हमारी संस्कृति और विरासत का एक अचूक और अमूल्य हिस्सा माना जाता है और यह भारत की 4 बड़ी नदियों में सम्मिलित की जाती है। गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जैसे कि यमुना, घाघरा, कोसी, गंडक, काक्षी, रामगंगा, सरयू, ताप्ती, बेतवा, सोन, केन। ये सारी जो नदियां हैं ये गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं या सहायक नदियां हैं। गंगा नदी वास्तव में सबसे अलग है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्यों अलग है जानते हैं आप? बहुत से प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए गए, ब्रिटिश प्रयोगशालाओं में भी प्रयोग किए गए, और जब वो प्रयोग करते हैं तो उन्होंने पाया कि इसमें किसी भी अन्य बैक्टीरिया को मिलाओ तो यह तुरंत मर जाता है। गंगा जल में बैक्टीरिया से लड़ने की एक विशेष क्षमता है और अन्य नदियों की तुलना में इस नदी का
ऑक्सीजन स्तर 25% ज़्यादा है। गंगा का पानी कभी भी खराब नहीं होता और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। और यह दुनिया की इकलौती एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पानी कभी भी खराब नहीं होता। अन्य किसी नदी की तुलना में भी जो इसके कार्बनिक कचरा है वो 15 से 20 गुना तक ये अधिक तेजी से उसका विघटन कर देती है। गंगा की नदी का जल क्यों खराब नहीं होता? कई वैज्ञानिक खोज हुई, कई कारण बताए गए। कई कारणों में से कुछ कारण तो यह निकल कर आए कि गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ पर बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं और जड़ी बूटियां गंगा के पानी में मिलकर गंगा जल को सुरक्षित बनाती हैं। दूसरा इसका कारण जो मेन है वो है, कई वैज्ञानिक मानते हैं कि गंगा का जल ना खराब होने के पीछे गंगा में पाया जाने वाला बैक्टीरिया फोस नामक एक बैक्टीरिया है जो गंगा के पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न अवांछनीय पदार्थों को खाता रहता है। इससे जो जल है, जो उसका पानी है, वो हमेशा शुद्ध बना रहता है। और दूसरा कारण ये है कि इसमें गंगा के जल में गंधक की प्रचुर मात्रा मौजूद है, इसीलिए वह कभी भी सड़ता नहीं है। बहुत से शोधकर्ता वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि गंगा को साफ रखने वाला तत्व स्वयं गंगा की तलहटी में ही मौजूद है। हिंदू धर्म में व्यक्ति की समाधि या दाह संस्कार दोनों प्रकार से उसको मुक्ति दी जाती है। तो मेरे मन में यह सवाल भी उत्पन्न होता था कि गंगा में विसर्जित अस्थियां कहाँ जाती हैं? लाखों की संख्या में हर रोज अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है। उन अस्थियों को प्रवाहित करने के बाद भी गंगा का जल शुद्ध रहता है, तो वो अस्थियां कहाँ जाती हैं? हालांकि अभी यह शोध का विषय है, फिर भी वैज्ञानिकों की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वह कहते हैं कि गंगा जल में मरकरी पाया जाता है, जिससे जो हड्डियां हैं उसका कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो पानी में घुल जाता है और जो जल के जीव जंतु हैं उनके लिए पौष्टिक आहार होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हड्डियों में सल्फर होता है जो पारे के साथ मिलकर पारद उसका निर्माण करता है और ये दोनों मिलकर मरकरी सल्फाइड सॉल्ट का निर्माण करते हैं। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को साफ रखने का काम करता है। अगर धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो पारद को शिव का प्रतीक मानते हैं और गंधक को शक्ति का प्रतीक मानते हैं। अतः यह भी कहा जाता है कि सभी जीव अंत में शिवी में, शिव शक्ति में विलीन हो जाते हैं, शिवोहम हो जाते हैं। एक कारण मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु होते हैं जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को खा जाते हैं, मार देते हैं। भारत की महत्वपूर्ण नदी है गंगा। इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है। इसके जल को आप भरकर रख दीजिए, वर्षों वर्ष खराब नहीं होगा। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि गंगा का धार्मिक महत्व बहुत है। किसी भी अच्छे बुरे में गंगा के जल का प्रयोग होता है। चरणामृत बनाने में भी गंगा का जल प्रयोग में लाया जाता है। अगर कोई गंगा तक ना पहुंच पाए तो भी गंगा के जल में कुछ पानी की बूंदों को मिलाने से वह जल गंगा जल हो जाता है। कहते हैं कि इस पानी में हैजा और पेचिश जैसी बीमारियों को पनपने का खतरा बहुत कम हो जाता है, लेकिन यह पहले था। जैसे जैसे विकास हो रहा है, विकसित हो रहे हैं, वैसे वैसे ये जो है बात थोड़ी घटती जा रही है। कुछ जानकारी जो मेरे पास थी वो मैंने आपको गंगा के बारे में दी। होप आपको पसंद आई होगी। गंगा के बारे में दी गई जानकारी जो मैंने आपको जानकारी दी, होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह जानकारी दी हुई पसंद आई तो आपने एक वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट आपने ज़रूर छोड़ना है। आप लिख सकते हैं कि आपको किस नदी या गंगा नदी के बारे में और क्या जानना है।
तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं दीपशिखा, शिमला ब्लॉगर दीपशिखा, बाय बाय दोस्तों।